जब भी मैं किसी को बताती हूँ ना कि मेरी जो पुरानी फोटोज एक बार देखो, वीडियोस देखो, मेरी स्किन किस तरीके की थी और मैं अब किस तरीके की हूँ, कितना तगड़ा वाला ना ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया है। एंड यू विल नॉट गोना बिलीव, आप लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हो वो तो हैरान होते ही हो, बल्कि जो मेरे आसपास के लोग हैं जिनसे मैं एवरी सिंगल डे मिलती हूँ वो खुद हैरान होते हैं कि कितना अच्छा और कितना ड्रास्टिक ना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और वो भी बहुत ब्यूटीफुल। सो बहुत सारे लोगों को ये डाउट था किस तरीके से मैंने जर्नी स्टार्ट की, क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ किए, क्या एक्सपीरियंस किया, क्या मेरी स्टोरी है एक्चुअली में। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, यहाँ पे कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं होता है। तो इस वीडियो को आपने देखना है एंड तक बिना स्किप करे। हेलो ब्यूटीज, मेरा नाम है अनमोल और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है, इंडियन यूट्यूबर अनमोल। मैं वीडियोस बनाती हूँ स्किन केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट रिव्यूज़ और साथ ही में रियल स्किन ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस। मैंने खुद अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा बेटर बनाया है, यहाँ से यहाँ तक मैं लेकर आई हूँ अपनी स्किन को। एंड येस, अगर आप रेटिनॉइन के रिलेटेड वीडियोज़ चाहते हो तो मैं बहुत सारी वीडियोज़ बनाती हूँ क्योंकि मैं रेटिनॉइन की जर्नी में हूँ। सो प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड हिट टू सब्सक्राइब बटन। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम लोग बात कर रहे हैं ग्लो अप। सो सीरियसली मैं आपको एक वीडियोस दिखा रही हूँ, यहाँ पे मेरी पुरानी वीडियोस हैं, आप लोगों को बहुत इजीली पता चल जाएंगी वो पुरानी है, बिकॉज मेरा फेस बहुत चबी है, बहुत सारे ब्लेमिशेस हैं, डार्क सर्कल्स, टू मच डार्क सर्कल्स। सो बहुत सारी मेरी स्किन के अंदर कंसर्न्स हैं और आप लोग पहचान ही नहीं पाओगे कि वो मैं हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं पहचान पाती हूँ अब कि वो मैं हूँ, और मैंने खुद अपने आप को इतना बेटर बनाया है। देखो, अब मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताऊंगी लाइफ की जो आपको भी सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इफ़ यू आर अ वुमेन, मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हैं जो मैरिड हैं या कंसीव किया हुआ है या उनका बेबीज़ है। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, मेरी स्टोरी से आप लोग भी थोड़ा बहुत मोटिवेट होगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो सो लेट मी ब्रीफ अ लिटिल बिट अबाउट मी। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं रेटिनॉइन की जर्नी में मोर देन 6 ईयर्स से हूँ। एंड मैंने जर्नी अपनी स्टार्ट की थी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, देन मैंने स्टॉप की थी बिफोर माई सेकेंड प्रेगनेंसी, एंड आफ्टर माई सेकेंड प्रेगनेंसी जब थोड़ी सेटल डाउन हो गई देन आई अगेन स्टार्टेड। सो कुल मिला के कुछ नहीं तो 6 साल तो मैं इस जर्नी में हूँ ही, ऑन एंड ऑफ रही हूँ डेफिनेटली बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसीज एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर। नाउ द थिंग इज, बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, हमें ये कंसर्न हुआ ही क्यों? सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए हमारी स्किन इतनी ख़राब क्यों हुई। अगर मैं आपको अपने छोटे से लेके जवानी तक की फ़ोटोज़ दिखाऊंगी, माई स्किन वॉज रियली गुड। मेरी स्किन बहुत हेल्दी है, यू कैन से जेनेटिक ब्लेसिंग है, या मेरी स्किन का कोलाजन अच्छा है, व्हाटएवर द थिंग, क्योंकि यंग में तो वैसे ही हम अच्छे होते हैं, बट मुझे कोई कंसर्न नहीं था। बट जैसे जैसे एज बढ़ी है और जैसे जैसे आपकी स्किन में स्ट्रेस आया है, जैसे जैसे आपकी तबीयत ख़राब होती है, जैसे जैसे आप प्रेगनेंसीज करते हो, हमारी जो स्किन भी कहीं ना कहीं सफ़र करती है, हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे मेंटल हेल्थ के साथ साथ मेरी भी स्किन ने ऐसे ही कुछ रिएक्शन दिए थे आफ्टर माई सेकेंड प्रेगनेंसी। और मैं तो ये बोलूँगी जब मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी चल रही थी तभी से ही, आई थिंक सो 4 मंथ्स के बाद से ही मेरी स्किन तोते उड़ने लग गए थे एंड वो धीरे धीरे लिटरली में डाउनग्रेड होती चली गई बिकॉज बहुत सारे कंसर्न्स थे। फर्स्ट चीज़ ये थी, मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी थी हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी ये नहीं थी कि मैं प्रेग्नेंट होते ही मेरा कुछ ऐसा था कि मेरी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ चीज़ें मेरे साथ चली हैं जिसके कारण मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी। मुझे अभी भी याद है जब मैं प्रेग्नेंट थी, इन माई 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आई वेंट टू मार्केट और समवेयर एल्स। मैं ऑटो में गई थी, आई थिंक सो डॉक्टर के जा रही थी कि मार्केट जा रही थी, आई एम नॉट श्योर, मुझे इतना याद नहीं है, बस मुझे इतना याद है वो कब से मेरी हाई रिस्क हुई है। लेट मी टेल यू, मैं तब ऑटो में जा रही थी विद माई मदर इन लॉ। तो तब क्या हुआ था, पंजाब में बहुत सारे जर्क्स आते हैं, स्पीड, पंजाब में क्या ऑल ओवर इंडिया में ही रहते हैं स्पीड ब्रेकर्स। आई ऑलरेडी इन्फॉर्म टू दैट ऑटो ड्राइवर दैट आई कंसीव्ड, सो प्लीज़ ऑटो को ठीक से चला लेना। ये जो कहानी बता रही हूँ ना, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जाननी, मैं आपको बता रही हूँ जो।
अब क्या हुआ, मैंने उसको इन्फॉर्म भी किया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, सो प्लीज़ ध्यान से स्पीड ब्रेकर्स में चलाना और जंपिंग्स में थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपके पेट में भी जब जंप्स आते हैं बहुत दर्द होता है एंड अबॉर्शन के भी बहुत हद तक चांसेस होते हैं। ड्यू टू सम रीजंस मुझे ऑटोज़ में जाना पड़ रहा था उस समय, बिकॉज आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अदर सपोर्ट्स। अब जब मैं ऑटो में गई तो आई थिंक सो इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर आया, वो ऑटो फुल स्पीड में, वो ब्रेक ही नहीं लगा रहा और वो सुन भी नहीं रहा है मेरी बात। इतना तेज़ आया कि मैं इस तरीके से बैठी हूँ और लिटरली मैं आई कांट टेल यू, वो जो छत होती है ऑटो की, मेरा सिर जोर से जाकर उस छत पर बजा। एंड इसके बाद भी कुछ चीज़ें हुई जो मैं आई थिंक सो इतना अभी नहीं बता सकती हूँ, बट मुझे उस समय बहुत तेज़ पेट में दर्द हुआ। आई थिंक सो वो सिर का दर्द इतना महसूस नहीं हो रहा था जितना मुझे उस समय पेट का दर्द महसूस हुआ, और लिटरली मैं उस ऑटो रिक्शा के ऊपर चिल्लाई। और बहुत दर्द हुआ था। ओके, अब क्या हुआ था नेक्स्ट, तब से ही, उस दिन से ही मेरी हेल्थ इस तरीके से डाउनफॉल में जाने लगी। एंड मैं खा नहीं पाती थी, मैं सो नहीं पाती थी, मैं लेट नहीं पाती थी। ओके, आई एम बैक अपने आंसुओं को कंट्रोल करके, क्योंकि बहुत पेनफुल जर्नी रही है मेरी। ओके, आफ्टर दैट मुझसे इतनी मुझे दिक्कत होने लग गई कि मैं चलना मेरे लिए मुश्किल हो गया। मुझे अभी भी याद है, मेरा डॉक्टर विजिट था और बिग स्कैन जो 5th मंथ में होता है वो स्टिल पेंडिंग था, और मैं लिटरली इतने पेन में थी। उस पेन की वजह से ना मैं खाना खा पाती थी, ना ही मुझे कोई इच्छा होती थी खाना खाने की। 5th मंथ का जब मेरा स्कैन हुआ, जो कि आपका बहुत बड़ा वाला स्कैन होता है इन योर कंप्लीट 9 मंथ्स प्रेगनेंसी, आई वेंट, और जो उसकी रिपोर्ट आई थी वो सही नहीं आई थी। उसकी रिपोर्ट में ये था कि मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और मेरा प्लेजेंटा नीचे चला गया है, कंप्लीटली डाउन चला गया है। उसमें ये सिनेरियो हो गया था कि या तो बेबी नहीं रहेगा, या तो मैं नहीं रहूंगी, या दोनों ही नहीं रहेंगे। प्लेजेंटा मेरे पेट के अंदर फट भी सकता है, अगर फटेगा तो ऑन स्पॉट मेरी और बच्चे की डेथ होगी। जो एक डॉक्टर से नहीं, काफ़ी डॉक्टर से पूछा, साइंटिफिकली भी ये चीज़ गूगल पे सर्च की, यूट्यूब पे देखी। बहुत रेयर केसेस में ये प्लेजेंटा डाउन जाता है, स्पेशली उस केसेस में जाता है जहाँ पे स्टार्टिंग के टाइम पर काफ़ी नज़रअंदाज किया गया हो चीज़ों को। तो ऐसी चीज़ें रही। आफ्टर डिलीवरी भी मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा रही है, और इवन मेरे डॉक्टर्स ने भी डिक्लेयर कर दिया था दैट यू आर इन अ वेरी वेरी हाई रिस्क ऑफ स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। मैं ऑलमोस्ट डेथ को टच करके हॉस्पिटल से बाहर आई थी। क्या बताऊँ, अब आप लोग मुझे देखते हो, you will just say, अरे you all look so nice, everything is so fantasy. Nothing is fantasy in my life, nothing. So now आफ्टर डिलीवरी बहुत टाइम तक मैंने ब्रेस्ट फीडिंग की। कुछ प्रोडक्ट्स एजिडोम हो गया, कोजिक एसिड हो गया, यूज़ किए प्रेगनेंसी में, जो कि सेफ़ हैं। विटामिन सी यूज़ किया ताकि मेरे डार्क स्पॉट्स कम हो जाए, अंडर आई एरिया कम हो जाए। थोड़ा परसेंटेज जब मैं लगाती थी तो थोड़ा कम हो जाता था, बट अगेन वो ऐसा लगता था अगेन इट्स कमिंग बैक, और वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। देन
देन क्या हुआ, ब्रेस्ट फीडिंग थोड़ी रिड्यूस होने के बाद, थोड़ा अलग सब्स्टिट्यूट डिफरेंट मिल्क भी देने के बाद बेबी को, देन आई डिसाइडेड टू गो विद द टेचेनॉइन वंस अगेन, क्योंकि मुझे ना इस पर आंख बंद करके यकीन है कि ये तो भाई मेरी स्किन को ब्यूटीफुल बना देगा, और इसने बनाया है दूसरी बार तो भाई सत्यानाश हो चुका था मेरी स्किन का, जो आपने वीडियोस में देख लिया। अब स्टार्टिंग में ऑब्वियसली स्किन इरिटेट, पीलिंग, बैरियर खराब हुआ था मेरा, ऑफ क्योंकि ना मेरी स्किन इतनी ख़राब हो गई थी, पेशेंस लेवल थोड़ा वैसे ही रिड्यूस था, जल्दी में ज़्यादा लगाया, जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, उसका रिजल्ट एंड अप हुआ बैरियर ख़राब होकर। तो जब मेरा बैरियर ख़राब हुआ, मेरी स्किन इतनी जलती थी, हाय ऐसे टच भी नहीं होती थी और टॉवल से डैबिंग भी करती थी तो भी जलता था फेस, इतना दर्द होता था, इतना सेंसिटिव होता था, ऐसा लगता था ऊपर की पूरी लेयर हट गई है और मुझे दर्द हो रहा है ऐसी सी फीलिंग आती थी। उस टाइम पे ना एक मॉइस्चराइज़र ने ही मेरा स्किन के ऊपर वर्क किया था, वो है एमोलिन मॉइस्चराइज़र, जो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ। दिस इज़ बेस्ट, मेरा तो सेवियर है एमोलिन मॉइस्चराइज़र, दैट इज़ अ कम्प्लीटली फार्मेसी मॉइस्चराइज़र। मैंने उसकी 2 ट्यूब्स यूज़ की, अब मेरी स्किन काफ़ी अच्छे से अडैप्ट हो चुकी है टेटिनोइन के साथ, सो आई कैन यूज़ अनदर बैरियर रिपेयर और सेरामाइड मॉइस्चराइज़र्स ऑल्सो। तो इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब भी अगेन मेरी स्किन के अंदर कुछ मुझे लगता है दिक्कत आ रही है, ऊपर नीचे हो रही है, देन आई अगेन स्विच टू एमोलिन, दैट्स माई बेस्टी। सो या आई थिंक सो ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं इसको ज़्यादा आगे तक ड्रैग नहीं करना चाहती हूँ। इसका मैं ट्राई करूँगी पार्ट 2 लेकर आऊँ, तो उसके लिए आप लोग स्टे ट्यून ज़रूर करना। सो मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर, बाय।